Hello friends, welcome to study NCRT. So guys, we were continuing our chapter 2, that was rights in the Indian Constitution. Guys, today we will complete our chapter, that is relation, and our last topic is relationship between fundamental rights and directive principles. So guys, क्या है कि देखिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ये क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं। कैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करती हैं, हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीज़न की राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, हर एक सिटीज़न की राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोसाइटी को ध्यान में रख के जो है लोगों का भले के लिए जो है वो बनाई गई हैं। लेकिन कई बार क्या है कि ये दोनों जो है एक बार कन्फ्लिक्ट में आ गए थे दोनों। जब भी कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी या कोई लॉ बनाना सोचा तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बीच में आ गए। अब देखिए क्या था कि एक बार जब गवर्नमेंट ने सोचा कि डायरेक्ट जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको अबोलिश करने के बारे में सोचा, ठीक है। अब ज़मींदारी सिस्टम क्या था कि जो बहुत सारे जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनके पास बहुत सारी जो थी वो लैंड थी, और जो लैंडलेस जो फार्मर्स थे उनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं थी। मतलब क्या था कि सारी की सारी लैंड जो थी बड़े बड़े फार्मर्स के पास थी, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब कि हमारे पास प्रॉपर्टी का जो है अधिकार है। पहले क्या होता था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे राइट टू प्रॉपर्टी को इंक्लूड करके। बाद में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट जो था वो नहीं था। एक्चुअल में राइट टू प्रॉपर्टी जब था तो बहुत ज़्यादा लैंड जो थी वो बड़े बड़े जो रिच फार्मर्स थे, लैंड ओनर्स थे, उनके पास थी, और जो पुअर लोग थे उनके पास रहने के लिए लैंड तक नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने जब सोचा कि ये जो ज़मींदारी सिस्टम इसको अबॉलिश करें तो बीच में राइट टू प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी आ गया तो गवर्नमेंट ने सोचा, गवर्नमेंट जब ये ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश करने की सोच रही थी तो बीच में ये देखिए फंडामेंटल राइट आ गया। अब गवर्नमेंट कहती है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या है, अब्रीच किए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं जब भी जो है गवर्नमेंट अगर सोसाइटी का भला करने के लिए जो है सोचती है। तो इस वजह से अब गवर्नमेंट तो कुछ और कह रही है, अब जुडिशरी कह रही है कि फंडामेंटल राइट को आप जो है छीन नहीं सकते, इनको तो इनको वॉयलेट किया ही नहीं जा सकता, गवर्नमेंट ही इनको वॉयलेट नहीं कर सकती। तो बहुत बड़ा जो है इशू बन गया था उस टाइम में, और गवर्नमेंट कह रही थी कि ये फंडामेंटल राइट एक तरह की हिंडरेंस है कि हम सोसाइटी का भला कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स को छीना जाए तो वो छीन सकते हैं हम, लेकिन कोर्ट कह रहा है, जुडिशरी कह रहा है कि नहीं, आप नहीं छीन सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक बार जो है ऐसा ही केस जो है केशव नंदा भारती केस जो है उसमें आता है। ये जो केस है इसमें क्या होता है कि जब ये केस का जो जजमेंट आता है तो क्या होता है कि केस का जब जजमेंट आता है तो इसमें लिखा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट जो उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना उसको तो अबॉलिश कर दिया जाता है। एक्चुअल में राइट टू प्रॉपर्टी इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट था पहले कि हम जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर कर सकते हैं, पोजेस कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिख रखा था कि जो गवर्नमेंट है ना वो पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो छीनना चाहे ना तो वो ले भी सकती है, ठीक है। लेकिन 1950s में जो गवर्नमेंट है वो राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा लिमिट करने की सोच रही थी, लेकिन फिर से एक डिबेट छिड़ जाता है। तो 1973 में जो है सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का जो है पार्ट नहीं है। तो 1978 में 44th अमेंडमेंट के अंदर जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है और आर्टिकल 300 ए के अंदर जो है इसको बस एक लीगल राइट की तरह जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता है। वैसे अब क्या है, ये हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन हमारा ये लीगल राइट है। तो अब देखा आपने कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP जो है किस तरह जो हैं जब गवर्नमेंट भला करने के लिए सोचती है लोगों का तो बीच में आ जाते हैं। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है। ओके, सो गाइज आई होप कि ये चैप्टर जो है आपको क्लियर हो गया होगा। सो वी हैव completed the chapter number 2, that is rights in the Indian Constitution.